इस वीडियो में बताए गए सारे फैक्ट्स इंटरनेट से लिए गए हैं। इसमें मेरा कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं है। इस वीडियो को पूरा समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। भारत में मुगलों ने 700 वर्षों तक राज किया और मुगल शासकों की हमेशा से यह नीति रही है कि किसी भी देश पे हमला करना, उसकी संपत्ति लूटना और वहाँ की संस्कृति को नष्ट करना। मुगल शासकों ने हजारों मंदिरों को तोड़ा है, वहाँ की ऐतिहासिक स्मारकों को नष्ट किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नालंदा और तक्षशिला है। और किसी भी मुगल शासक को अगर कोई स्मारक या मंदिर पसंद आ जाए तो वो उसे इस्लामिक स्मारकों में बदलवा देते थे। ऐसे ही एक स्मारक है सो कॉल्ड कुतुब मीनार, या फिर बोला जाए विष्णु स्तंभ। मैं इस वीडियो में आप सबके सामने कुछ ऐसे तथ्यों सबूतों के साथ कुछ ऐसे प्रश्नों को लेके आया हूँ जिससे आप यह मानने को मजबूर हो जाएंगे कुतुब मीनार एक इस्लामिक धरोहर नहीं बल्कि एक हिंदू मंदिर था। इतिहासकारों का मानना है कि कुतुब मीनार एक मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। यह लगभग 800 वर्ष पहले बनवाया गया था। यूनेस्को के द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी दिया गया है। पर सवाल यह है, क्या ये वाकई में किसी मुस्लिम शासक द्वारा बनवाया गया था या नहीं? तो चलिए देखते हैं। अगर हम इसे देखें तो यह निश्चित तौर पर एक इस्लामिक स्ट्रक्चर लगेगा। आप इसके टॉप में डोम को देख सकते हैं और पूरी दीवार में कुरान के वर्सेस लिखे हुए हैं और पूरी दीवार में इस्लामिक डिज़ाइन मिलेगी। इसे देखकर आपके मन में ये ख्याल बिल्कुल भी नहीं आएगा कि ये इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है। पर बुद्धिमान लोग हर चीज़ को बारीकी से देखते हैं, परखते हैं, जांच करते हैं, फिर अपना मत देते हैं। तो हम इसे दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसके बाजू में एक अनफिनिश्ड स्ट्रक्चर पर ध्यान दें तो इसके टॉप में एक डोम मिलेगा। उस डोम के नीचे कुछ पिलर्स भी हैं। अगर हम पिलर्स पर गौर करें तो ये हूबहू हिंदू मंदिर के पिलर्स की जैसे लगती हैं। और पिलर पर ध्यान देने से हमें हिंदू मंदिरों में यूज़ होने वाले चेन्स और घंटियों की आकृति भी मिलेगी। अगर इसके थोड़ा और तह तक जाएं तो यहाँ भगवान गणेश की एक खंडित मूर्ति भी मिलेगी। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है, अगर ये किसी इस्लामिक शासक द्वारा बनवाया गया था तो यहाँ भगवान गणेश की मूर्ति और पिलर्स पे बनी घंटियाँ क्या कर रही हैं? अगर आप उसी स्ट्रक्चर को और ध्यान से देखो तो आपको टॉप में रामायण के युद्ध की कुछ कलाकृतियाँ भी मिलेंगी। मैं आपको याद दिला दूँ, इस्लाम में किसी भी प्रकार की मूर्ति बिल्कुल निषिद्ध है, अर्थात प्रोहिबिटेड है। और आपको ऐसी और भी कई सारी खंडित मूर्तियाँ वहाँ जाके मिल जाएंगी। आप वहाँ खुद जाके देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये आता है, 240 फीट लंबा कुतुब मीनार बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? दरअसल कुतुबुद्दीन को रात में सपना आया कि वो अपनी याद में कुछ बनवाए, तो उसने कुतुब मीनार बनवाया। जोक्स अपार्ट, इतिहासकारों का यह मानना है कि इसे बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि कोई इसके टॉप में जाके आसपास के लोगों को उस समय के प्रेयर के लिए अर्थात अजान के लिए बुला सके। पर इस थ्योरी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ की सबसे प्रमुख बिल्डिंग है मस्जिद। और अगर मीनार का उपयोग सिर्फ लोगों को बुलाने के लिए करना था तो मीनार में इतनी सुंदर डेकोरेशन क्यों, मस्जिद में क्यों नहीं? दूसरी बात, कुतुब मीनार इतना लंबा है कि उसमें चढ़ने में लगभग 45 मिनट लग जाते हैं। तो कोई इंसान कैसे 5 वक्त की नमाज के लिए 5 बार उसके ऊपर चढ़ सकता था? एक और पॉइंट मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा। मान लो ये राजा का आदेश था, तुम्हें ऊपर जाना है और सबको प्रेयर के लिए बुलाना है। पर कुतुब मीनार इतना ऊंचा है कि वहाँ से चिल्लाने पर लोगों तक आवाज़ पहुँचेगी ही नहीं। उसके लिए लाउड स्पीकर की ज़रूरत पड़ेगी। पर 800 साल पहले तो माइक्रोफोन का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तो ये कैसे संभव है? इतिहासकारों के द्वारा एक और थ्योरी दी जाती है कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ने अपनी जीत की जश्न में बनवाया था। पर गौर करने वाली बात यह है कि वो तो यहाँ से 250 किलोमीटर दूर लाहौर में रहता था, तो वो दिल्ली में कुतुब मीनार क्यों बनवाएगा? दूसरा पॉइंट, अगर उसने कुतुब मीनार अपनी जीत की जश्न में बनवाया था तो उस पर कहीं भी कुतुबुद्दीन का नाम क्यों नहीं है? इतिहासकारों का मानना है कुतुबुद्दीन ने सिर्फ 4 वर्ष ही शासन किया था। अगर ये सच है तो सिर्फ 4 वर्षों में इतनी भव्य इमारत बनवाना कैसे संभव है? वास्तव में इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। ज़्यादातर टूरिस्ट ये मानने को एग्री नहीं करते। और कुतुब मीनार क्यों बनवाया गया है ये इंटरनेट पर काफ़ी चर्चित विषय भी है। जैसे ताजमहल बनाने का एक कारण एग्जिस्ट करता है, वैसा इसके साथ नहीं है।
इतिहासकारों के द्वारा एक और थ्योरी भी दी जाती है कि ये स्ट्रक्चर बनाने में कई सदियां लगीं। कई राजा आए और उन्होंने इसके कई लेवल्स बनवाए। ज़रा आप इमेजिन कीजिए, किसी राजा ने पहला लेवल बनवाया, वो उसी हिसाब से इस ज़मीन के नीचे उसका फाउंडेशन बनवाएगा। फिर दूसरा राजा आया, उसका मन हुआ कि मैं और इसे और बढ़ाऊंगा, फिर उन्होंने भी इसके लेवल्स बनवाए और ऐसा चलता रहा। एक्चुअली में ये थ्योरी टोटली एक जोक है। अगर ऐसा होता तो ये स्ट्रक्चर एक ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता। पर इसकी सबसे कन्वीनियंसिंग थ्योरी ये लगती है, कुतुबुद्दीन ने भारत पर हमला किया। उसने जब ये स्ट्रक्चर को देखा, ये एक हिंदू मंदिर था, वहाँ की सारी कलाकृतियों को डिफेस किया गया, मीनार पे कुरान के वर्सेस लिखे गए और उसे एक मस्जिद में परिवर्तित किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर ये मीनार 800 साल पुरानी है तो किसी भी डॉक्यूमेंट में इसका उल्लेख क्यों नहीं? इसका उल्लेख सिर्फ अंतिम 2 सेंचुरीज में ही है। पर सबसे हिला देने वाला पॉइंट तो अब आने वाला है। सबसे पहला पेपर पब्लिश हुआ था जिसमें बताया गया था कि कुतुब मीनार एक हिंदू टेम्पल है। इसे पब्लिश किया था 1852 में और सबसे चौंका देने वाली बात इसमें यह थी कि इसने ये फैक्ट सबके सामने रखे थे। वो एक मुस्लिम आर्कियोलॉजिस्ट था, उसका नाम सैयद अहमद खान था। उसने कई सारे स्टेटमेंट्स दिए। उसमें उन्होंने बताया कि क्यों ये एक हिंदू मॉन्यूमेंट है। उन्होंने बताया कि ये देखने से बेशक एक मुस्लिम मॉन्यूमेंट लगेगा, पर इसे गौर से देखें तो इसमें बहुत सी हिंदू कलाकृतियाँ मिलेंगी, जैसे घंटियाँ और चेन। ऐसी ही सेम घंटियाँ आपको इस अधूरे टेम्पल की पिलर्स पे भी मिलेंगी। पर ध्यान देने वाली बात तो ये है कि चेन्स और बेल तो इस्लाम में अलाउ ही नहीं है। चलिए देखते हैं प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या कहा था। बेल इज़ वन ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ शैतान। इसका मतलब ये है, घंटी शैतान का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इससे तो ये पता चलता है कि कोई भी मुस्लिम लीडर कभी भी चेन को और घंटियों को अपने मीनार पे नहीं बनाएगा। पर हिंदू धर्म में घंटियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इससे तो यह साफ सिद्ध होता है कि ये मीनार एक हिंदू धरोहर थी, एक हिंदू मंदिर था। फिर बाद में इसे मुस्लिम राजाओं ने इसे इस्लामिक मॉन्यूमेंट में कन्वर्ट किया और इस पे बाद में कुरान के वर्सेस को लिखे गए। सैयद अहमद खान एक बहुत ही जीनियस आर्कियोलॉजिस्ट थे। वे और आगे लिखते हैं कि इसमें कई सारे कुरान के वर्सेस में ग्रामेटिकल मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं बनता। इससे पता चलता है कि ये वर्सेस काफ़ी जल्दीबाजी में लिखे गए थे। सैयद अहमद खान और आगे लिखते हैं कि इसका एंट्रेंस नॉर्थ साइड को फेस करता है, जैसे सभी प्राचीन हिंदू मंदिरों का होता है। इस्लाम के अनुसार इसका फेस वेस्ट में होना चाहिए और कुतुब मीनार भी उन्हीं मटेरियल से बना है जिससे अधिकतर प्राचीन हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ है। दीवार पर अगर ध्यान से कुरान की आयतों को देखें तो उसके नीचे छोटे छोटे फूल्स की कर्विंग्स भी मिलेंगी और पूरी मीनार में ऐसे फूल की कर्विंग्स हर जगह मिलेंगी। पर जहाँ से कुतुबुद्दीन आया था वहाँ ऐसे फूल होते ही नहीं थे। मैं आपको एक और एविडेंस दिखाना चाहूँगा, जिसमें एक पत्थर में एक साइड हिंदू देवी देवता की मूर्ति बनी थी और दूसरी तरफ कुरान की आयत लिखी थी। इसका साफ साफ ये मतलब निकलता है कि उस समय मीनार को इतनी जल्दबाजी में बनाया गया कि मीनार के लिए उसी आकार के पत्थर को बनाने का समय भी नहीं था। मीनार से उस पत्थर को निकाला गया, उसके दूसरी साइड कुरान की आयत लिखी गई और फिर बाद में उसको उसी जगह पर फिट कर दिया गया। ये सारे एविडेंसेस, ये सारे फैक्ट्स काफ़ी हैं प्रूव करने के लिए कि ये एक इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक हिंदू मंदिर था। पर आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा, अगर ये इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये हिंदू स्ट्रक्चर है, तो इसका बनाने का कारण क्या था? इसे क्यों बनाया गया? इसका जवाब मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में दूंगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। धन्यवाद।